नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 पिछली क्लास में हम लोग फिनिश किए थे और ये क्लास करने से पहले अगर आपने सबसे शुरू में मैं जो क्लास कराया हूँ एक्सरसाइज 3.1 से पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्लास करवाया हूँ वो क्लास अगर आप नहीं देखें तो वो देख लें, तभी आज की क्लास समझ में आएगी, नहीं तो ये क्लास समझ में आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अगर दिया हुआ है कि cos x का मान -1/2 है जबकि x जो है तीसरे क्वाड्रेंट में यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आपको बताए थे कि ये पहला क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें बताए थे कि साइन कॉसेक जो है, इसमें बताए थे कि ऑल पॉजिटिव होता है ना, सभी का घर था। और सेकेंड में जो था वो साइन कॉसेक का घर था। थर्ड जो था वो टैन कॉट का घर था और फोर्थ जो था वो कॉस और सेक का घर था। ये आपको बताए हुए हैं, तो इसी का आज यूज होने जा रहा है। तो बोला गया है cos x जो है -1/2 और x जो है वो तीसरे घर में है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब तीसरे घर में है। तो बताइए बाकी जो 5 लोग होंगे उनका मान क्या होगा, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी टोटल मिलाकर 6 होते हैं ना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो कॉस का दे दिया, बाकी 5 का पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होगा और बाकी सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये टैन कॉट का घर है, इसलिए cos x का मान नेगेटिव दिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम, चूँकि हिंदी में मीडियम ही लिख देता हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे जो है हिंदी मीडियम के हैं। x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, चूँकि x थर्ड क्वाड्रेंट, चतुर्थांश भी लिख सकते हैं आप, थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए tan x और cot x पॉजिटिव होंगे और अन्य निगेटिव होंगे। अन्य क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो आपको पता है कि cos x बराबर होता क्या है, तो आपको पता है कि cos x बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos x बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मान क्या दे दिया है, बेस का आपका -1 और ये 2। तो यहाँ पे माइनस पे उतना फोकस नहीं कीजिए क्योंकि आपको पता हो गया है कि tan और cot प्लस होगा और tan cot के अलावा बाकी सारा माइनस होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। तो यहाँ पे बेस आपका -1 है या 1 मान के चलिए और हाइपोटेनियस आपका 2 है। तो बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, तो आपको निकालना क्या रह गया, लंब निकालना रह गया। लंब का मतलब परपेंडिकुलर निकालना रह गया। तो परपेंडिकुलर लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, है ना, कुछ लोग इसे ऐसे भी बोलते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 माइनस, और -1 का स्क्वायर करें या 1 का स्क्वायर करें 1 ही होगा। ठीक है, यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप किसी का भी करें तो माइनस करें या प्लस करें 1 ही होगा। तो यहाँ से मान क्या आ गया, √3 आ गया। ठीक है, p का मान √3 आ गया। अब बाकी सब का मान रख देंगे। तो cos x बराबर 1/2 है, तो sin x बराबर क्या हो जाएगा, sin x बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना आ गया, √3 और कर्ण का मान कितना था, 2। अब ये क्या रखेंगे, क्योंकि नेगेटिव रखेंगे ना, क्योंकि क्या है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, उसी तरीके से फिर tan x का मान क्या होगा,
tan x का मान कितना होगा आपका, बताइए। आधार लंब बटे आधार, तो लंब कितना आ गया √3 और आधार कितना था आपका 1, तो यहाँ माइनस रखेंगे, -√3। क्यों माइनस होगा, प्लस होगा ना, क्योंकि ये तो tan और cot का ही तो घर है ना, बताए ना, tan और cot प्लस होंगे और बाकी सारे निगेटिव होंगे। उसके बाद sin cos tan हो गया, cot का मान क्या आएगा, tan का ही उल्टा आएगा, तो ये √3 है तो ये 1/√3 है। sec का मान क्या आएगा, cos का उल्टा, तो cos का तो क्वेश्चन ही दिया है -1/2, तो ये -2/1, इट मीन्स -2 आएगा। फिर cosec का मान क्या आ जाएगा, cosec x का मान कितना आ जाएगा, sin x का -√3/2 आया है, तो ये -2/√3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आंसर देंगे, समझ गए। पहले देख लेंगे कौन सा क्वाड्रेंट है, उसी अनुसार आपका प्लस नेगेटिव जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है sin x बराबर 3/5 दिया है और बोला है x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, यानी यहाँ है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पता है कि किसका घर होता है, साइन और कॉसेक का घर रहता है। तो साइन कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, जैसे पीछे लिखे थे, सिंस, चूंकि यहाँ से लिखेंगे चूंकि सिंस x लाइज, चूंकि x जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। चूंकि x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसीलिए क्या होगा, साइन और कॉसेक का मान, साइन और कॉसेक का मान पॉजिटिव होगा, विल बी पॉजिटिव, और अन्य का मान जो होगा नेगेटिव होगा। अन्य जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव, अदर्स विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू दिया गया वो यहाँ से लेते हैं। दिया हुआ है sin x बराबर 3/5। ये आपको पता है कि लंब 3 है और कर्ण क्या है आपका 5 है। तो यहाँ से आधार क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 25 - 9 16, इट मीन्स 4। प्लस माइनस 4 होता है, वो होगा तो प्लस -4, लेकिन हमें पुट करना है किसके अनुसार, घर के अनुसार। तो यहाँ से sin x हो गया, तो cos x का मान क्या होगा, cos x का मान आधार बटे कर्ण, तो कितना आएगा, आधार कितना आया 4 आया और कर्ण कितना है 5 होगा, लेकिन इसका मान क्या हो जाएगा -4/5। क्यों, क्योंकि ये x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना, ये लिख भी सकते हैं। फिर tan x का मान क्या आ जाएगा, tan x का मान लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया, लंब 3 है और आधार कितना है, आधार है आपका 4, है ना। तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। उसके बाद साइन tan cos tan हो गया, फिर क्या होगा, सेक का मान क्या होगा, cos का उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा -5/4। फिर आपका cot का मान क्या होगा, cot का मान tan का अपोजिट होगा, तो -4/3। और फिर cosec का मान क्या हो जाएगा, cosec का मान साइन का अपोजिट होगा, साइन का 3/5 था, तो ये 5/3 आंसर हो गया। इस तरीके से हम पांचों का मान निकाल लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, सेक का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, सेक का वैल्यू 13/5 दिया हुआ है और एक्स के बारे में बोला जा रहा है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होंगे
निगेटिव, इसलिए सेक पॉजिटिव दिया है तो कॉस से पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि x जो है, लिख लेंगे, चूँकि ये लिखना बहुत ज़रूरी है, चूँकि x जो है, आप हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, चूँकि x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, x जो है वो, हिंदी में बोल दे रहा हूँ मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसीलिए सेक और कॉस का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेक और x का मान पॉजिटिव होगा, और उसके अलावा जो होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव, एंड अदर्स विल बी नेगेटिव, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ से मान दिया हुआ जो है वो हम मान रख लेते हैं। सेक एक्स का मान कितना दिया हुआ है, 13/5, और आपको पता है कि सेक का मान क्या होता है, कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, तो यहाँ से p का मान निकाल लीजिएगा, लंब का मान निकाल लीजिएगा, तो क्या आएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये तो पता ही होगा सबको, कर्ण का स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो कितना आएगा, 144। इसका मतलब p का मान जो आ गया वो प्लस माइनस कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो अब सबका हम वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से सभी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का वैल्यू लंब बटे कर्ण, तो p का मान कितना आ गया, 12, और कर्ण का मान कितना आ जाएगा, कर्ण का मान दिया हुआ है ना 13, लेकिन साइन का घर है ये, प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बोले हैं कि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। फिर कॉस का मान क्या हो जाएगा, कॉस का तो मान डायरेक्ट हो जाएगा, ये 13/5 है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/13, इसका ऑपोजिट। उसके बाद टेन का मान क्या होगा, टेन का आपको पता है कि लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान कितना है, 12 है, और आधार का मान कितना है, आधार का मान 5 है, तो 12/5 हो जाएगा, लेकिन माइनस लगेगा। ठीक है, उसके बाद कॉट का क्या हो जाएगा, सिमिलरली कॉट का कितना हो जाएगा, -5/12, और किसका बच गया, कॉसेक, कॉसेक का क्या होगा, साइन का ऑपोजिट, तो साइन कितना, -12/13, तो ये 13/12 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो एक और क्वेश्चन है tan x बराबर 5/12, वो आप कर सकते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, अभी जो मैं 13/5 कर लिया ना, ये 4 नंबर क्वेश्चन था, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इससे हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और अब जो बनाते हैं उसे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं, आप तो इतना समझदार हो। यहाँ से दिया हुआ है क्या कि cos x बराबर दिया हुआ है 3/4, और इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, x क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो सभी का मान निकालें, अन्य पांचों का, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो उसी तरीके से कि tan cot का घर है थर्ड क्वाड्रेंट, किसका घर है, tan और cot का, तो tan cot पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आप लोग निकाल सकते हो, आई थिंक ये है ना, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद यहाँ से क्या कैसे निकाल लोगे, ये आधार बटे कर्ण दिया हुआ है, यहाँ से लंब निकालोगे। ठीक है, आधार बटे कर्ण दिया हुआ है ना, तो यहाँ से आप लंब निकालोगे, आसानी से बना सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है लास्ट
इसी टाइप का क्वेश्चन भी वो भी है 5 नंबर। बोला जा रहा है कि tan x बराबर जो है वो 5 क्या है 12 है, और इसके बारे में बोला जा रहा है कि ये भी क्या है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आपको पता है सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन और कॉसेक का घर है। तो साइन कॉसेक पॉजिटिव हो गए, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव, और ये लंब बटे आधार है तो कर्ण निकालिएगा तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 169, यानी कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये आप आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है, या निकाल दें, आई थिंक निकाल लेंगे। ये जब इतना क्वेश्चन कर लिए तो ये जरूर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये निकाल ही देते हैं, चलिए एक क्वेश्चन निकाल ही देते हैं। तो h बराबर 13, देखिए क्या करेंगे, वो लिख सकते हैं ना कि साइन कॉसेक जो है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, और बाकी क्या होगा नेगेटिव होगा, बार बार लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम संक्षेप में लिख लेते हैं कि साइन कॉसेक विल बी पॉजिटिव और अदर्स विल बी नेगेटिव। वाई? क्योंकि ये क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। यहां से अब h का मान निकालेंगे बाबू। तो h का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस ही होगा, ठीक है, प्लस नहीं हो सकता। तो h का मान क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना आएगा 169, 25 प्लस 144, इसका मतलब प्लस माइनस 13 आ गया। और उसके बाद हम लोग साइन x का मान निकालेंगे। तो साइन x का मान कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है ना, तो 5 डाल दिए, और कर्ण कितना हो गया 13 हो गया। तो यहाँ पे हम मान क्या रखेंगे, क्योंकि ये प्लस है तो साइन x तो प्लस ही रहेगा। उसके बाद कॉस x का मान कितना होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका, यहाँ से देखिए आधार कितना था, लंब बटे आधार 12 था तो 12 देंगे, और कर्ण कितना आया है 13, तो 13 देंगे। क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए क्या होगा माइनस होगा। tan का तो दिया हुआ है ही, तो cot का क्या हो जाएगा, tan का अपोजिट -12/5। और उसी तरीके से cosec का क्या हो जाएगा, cosec जो है वो से साइन का अपोजिट हो जाएगा 13/5। और क्या बच गया, सभी का तो निकल ही गया ना, सेक का क्या हो जाएगा cos का अपोजिट -13/12, ठीक है। अब बढ़ते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहा हूँ जो डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। हम लोग बताए थे कि आप n × 360 डिग्री प्लस थीटा ये सब कैसे निकालते हैं। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, साइन 760 डिग्री का आपका वैल्यू निकालना है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, साइन 765। तो इसे हम क्या करेंगे 360 से भाग देंगे। आपको पता है 360 से बड़ा होता है तो हम 360 से भाग देते हैं। तो 2 बार में लगाएं तो 720 आ गया, 45 बच गया। तो इसको हम लिखेंगे इसी तरीके से ना, साइन 2 × 360। सबसे पहले की क्लास में ये बताए थे, तो आप लोग बोल रहे थे सर ये सब क्या पढ़ा रहे हैं। तो n × 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो ये साइन 45 ही हो जाएगा, प्लस में बताए थे जो क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है। तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। तो ऐसा ही क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, तो आप लोग उस क्वेश्चन को बनाएं ताकि कल की क्लास में